ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बड़ा दांव खेलते हुए सीधे अमेरिकी जनता से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वाकई ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा है या फिर मासूम बच्चों का कत्लेआम और अस्पतालों की तबाही सिर्फ अमेरिका की ग्लोबल इमेज चमकाने का एक जरिया मात्र है। पेजेश्कियान का सबसे बड़ा प्रहार अमेरिका फर्स्ट के नारे पर था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका सरकार अब सिर्फ इजराइल के एक प्रॉक्सी या मोहरे के तौर पर काम कर रही है। राष्ट्रपति ने यह भी सवाल सीधे अमेरिका आवाम की अदालत में पेश किए, जो कूटनीति के उस पुराने पैतरे की याद दिलाता है जहां शासक और उसकी प्रजा के बीच दरार पैदा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण। आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट द देश बोर्ड पर। चीनी रणनीतिकार सुंजू ने अपनी मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था कि अगर शासक और प्रजा के बीच अटूट एकता हो तो उनके बीच फूट डाल दो। दिलचस्प बात यह है कि यही पैतरा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर ईरान के खिलाफ अपनाते रहे हैं, जहां वे ईरान की जनता से हमदर्दी जताकर उन्हें उनके कट्टरपंथी निजाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी इसी डायरेक्ट मैसेजिंग का सहारा लिया है और अमेरिकी जनता के नाम पर 4 पन्नों का एक लंबा खुला खत लिखा है। इस खत में उन्होंने साफ लकीर खींची है कि ईरान की लड़ाई अमेरिकी लोगों से नहीं है, बल्कि वहां की सरकार की दमनकारी नीतियों से है। पेजेश्कियान ने इस खत के जरिए इतिहास के उन जख्मों को भी कुरेदा है जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई को गहरा किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान की चुनी हुई मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार का तख्ता पलट सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि वे तेल का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। उन्होंने 80 के दशक में सद्दाम हुसैन को मिले अमेरिकी समर्थन और मौजूदा वक्त में ईरान की घेराबंदी का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि ईरान के आधुनिक इतिहास में उसने कभी खुद युद्ध की शुरुआत नहीं की, बल्कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से मिलिट्री बेसों से घेर रखा है और ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने बचाव में कर रहा है। खत के जरिए उन्होंने अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर तंज कसते हुए ये भी पूछा कि क्या इजराइल एक मनगढ़ंत ईरानी खतरा पैदा करके फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्मों से दुनिया का ध्यान भटका रहा है। उन्होंने बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों को युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम बताया और अमेरिकी जनता से अपील की कि दुनिया आज एक दोराहे पर खड़ी है जहां जंग की जगह बातचीत का रास्ता चुनना जरूरी है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे कामयाब ईरानी प्रवासियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता को उस भ्रामक तंत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो उन्हें दिन रात परोस रही है। जंग सिर्फ तबाही लाती है और अब समय है कि अवाम हकीकत को समझे। इस वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत हो।